छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के एक बिल पास हुए है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। अब वो बिल लेके राजनीति भी चालू हो गई है। कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री वह तंज कसे भाजपा ऊपर के अकेला अकेला मन बिल पास कर लीज। तो विजय शर्मा जो गृह मंत्री डिप्टी सीएम अपन कवर्धा के विधायक ओखर पलटवार सामने आए हैं। सुरेंद्र जी वहां पर कमिश्नर थे नवंबर 2021 में, तो उन्होंने फिर एक पत्र जारी किया था और कहा था कि धर्मांतरण के कारण यहाँ पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बार बार गांव में बिगड़ता है, इसके पर ध्यान देना चाहिए। विगत सरकार ने ध्यान दिया नहीं। परिवार को बहिष्कार का मामला सामने, भूपेश बघेल ने बयान लगाया कि लागू कब तक हो पाएगा नया कानून। हाँ, वो पहले ये बताएं कि उन्होंने बहिष्कार क्यों किया, बहिर्गमन क्यों किए थे। बहिर्गमन करना नहीं था, छत्तीसगढ़ के समूचे समाज के चिंता का विषय था, उसमें सबको चिंतन करना था। एक अच्छे प्रावधान के लिए उनका फीडबैक उनका होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के एक बिल पास हुए है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। अब वो बिल लेके राजनीति भी चालू हो गई है। कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री वह तंज कसे भाजपा ऊपर के अकेला अकेला मन बिल पास कर लीज। तो विजय शर्मा जो गृह मंत्री डिप्टी सीएम अपन कवर्धा के विधायक ओखर पलटवार सामने आए हैं। वह भूपेश बघेल तंज कसी से कि लोकतंत्र जो संविधान जो बनाए हैं, विधानसभा जो है वहां अगर तोला चर्चा करे बर पब्लिक जिता के भेजे है, आवाज ला उठाए बर भेजे है, तो अपन वॉकआउट काबर करे हो, वहां से अपन अपना वॉकआउट लेके विधानसभा से बाहर काबर करे, विधानसभा से बाहर करे हो तो बिल प्रस्ताव हुई से बिल पास हुई से। अब बोला लेके विजय शर्मा हाँ बयान दे है कि आपला बोले के कोई अधिकार नहीं है, आपला सवाल करे के कोई अधिकार नहीं है। सवाल करे बर एक जो सवाल करे के मंदिर है वो मंदिर से अपन आपला वॉकआउट लेके बाहर कर ले रहा हो। कांग्रेस के पूरा विधायक एक साथ वॉकआउट ले रही से, तो ओला लेके डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पलटवार है। और अफीम के खेती लाल भी लेके डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कुछ बोले है, आप मन ओखर बयान ला एक बार जरूर सुना। मैं सोचता हूँ इस पर चर्चा लंबी होनी चाहिए और ये महत्वपूर्ण विषय धर्मांतरण के कानून को लाना अत्यंत आवश्यक था। मैंने उस दिन सदन में भी इस बात को रखा है कि बस्तर के नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव, इन सारे ही जिलों में, बस्तर और सुकमा, दंतेवाड़ा को छोड़ दें आप, सुकमा, इन जिलों में 5 जिलों में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। और वो इसलिए है क्योंकि 1968 का जो प्रावधान था उस प्रावधान के अनुरूप उनको जानकारी देनी थी, जो भी धर्मांतरित होते हैं वो नहीं देते थे और इसलिए वहां संघर्ष बढ़ता जा रहा था। आपको ध्यान होगा कि सुकमा के एसपी ने जुलाई 2021 में एक पत्र जारी किया था और उस पत्र में कहा था कि यहाँ वर्ग संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे ही सुरेंद्र जी वहां पर कमिश्नर थे नवंबर 2021 में, तो उन्होंने फिर एक पत्र जारी किया था और कहा था कि धर्मांतरण के कारण यहाँ पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बार बार गांव में बिगड़ता है, इसके पर ध्यान देना चाहिए। विगत सरकार ने ध्यान दिया नहीं। इस सरकार ने बहुत ही मंथन करके बड़ी दृढ़ता के साथ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 ऐसा प्रावधान लाया है जो सदन में पास हो गया है। अब इसके नियम बना करके नोटिफिकेशन करके इसको पूर्णतः लागू करने का काम करेंगे। कांकेर में धर्मांतरित 14 परिवार को बहिष्कार का मामला सामने, भूपेश बघेल ने बयान लगाया कि लागू कब तक हो पाएगा नया कानून। हाँ, वो पहले ये बताएं कि उन्होंने बहिष्कार क्यों किया, बहिर्गमन क्यों किए थे। बहिर्गमन करना नहीं था, छत्तीसगढ़ के समूचे समाज के चिंता का विषय था, उसमें सबको चिंतन करना था। एक अच्छे प्रावधान के लिए उनका फीडबैक उनका होना चाहिए था। उन्होंने बहिर्गमन किया, वो बहिर्गमन नहीं, मूलतः पलायन था। वो बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे, वो उस बात को सुन नहीं सकते थे जो हम कहते थे, क्योंकि उनका वोट बैंक बिगड़ता, और कुछ बोल नहीं सकते थे कि अगर हमारे इस धर्म स्वतंत्र विधेयक के विरोध में कुछ बोलते तो समूचे छत्तीसगढ़ की जनता उनको जीने नहीं देती, इसलिए वो पलायन कर गए। अब प्रश्न करने का अधिकार उनको नहीं है। सदन में जब व्यवस्था आपकी थी पूर्ण चर्चा की, तब आपने कुछ कहा नहीं। हाँ, जनता कुछ पूछे हम जरूर बताएंगे। अफीम की खेती को लेकर भी कहा है कि ईडी को कोर्ट सौंप रही है और नहीं सौंपेगी तो हमारे लोग जो एफआईआर कराएंगे। भैया, ये अफीम की खेती कब से चली आ रही है, इस जांच का विषय, पुख्ता जांच आने दीजिए, रिपोर्ट जरूर बताएंगे। दूसरा ये है कि दुर्ग में पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की गई। किसी भी जात, समाज, धर्म, पार्टी का हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। उस कठोर कार्रवाई के बाद लोगों के मन में उत्साह आया और बलरामपुर की घटना सामने आई और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि प्रत्येक जिले में जो कलेक्टर्स हैं इसकी जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वहां नहीं है। उसका परिणाम यह आया कि रायगढ़ में भी एक जगह पकड़ा गया है। पूरे ही स्थानों में स्कैन करके इसको खत्म किया जाएगा।